नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्र 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए तैयार। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 210 पंचायत नेता नई दिल्ली में समारोह में शामिल होंगे। भारत और सिंगापुर के बीच परस्पर संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए नई दिल्ली में मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता जारी। बिहार में प्रमुख नदियों में आई बाढ़ से 10 जिलों के 19 लाख से अधिक लोग प्रभावित। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, तेलंगाना, बिहार और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। गाजा में युद्ध विराम पर बातचीत के लिए हमास का शिष्टमंडल मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का हमास के साथ आंशिक युद्ध विराम से इंकार। और गुलवीर सिंह ने हंगरी में गैर ओलंपिक प्रतियोगिता में पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ में अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहतर किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए तैयार है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। इसके लिए अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को राजधानी में तैनात किया गया है। स्वाधीनता दिवस समारोह में आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो सभी लाइनों पर सुबह 4 बजे से सेवाएं शुरू करेगी। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 200 पंचायत नेता 15 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। इस वर्ष के विशेष अतिथियों में बड़ी संख्या में महिला पंचायत प्रतिनिधि शामिल हैं, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायतों में बेहतर बुनियादी ढांचा, बेहतर सार्वजनिक सेवाएं और समावेशी सामुदायिक पहल जैसे उल्लेखनीय सुधार लाए हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इन विशेष अतिथियों ने हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मिशन इंद्रधनुष जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं को मूर्त रूप देने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इन विशेष अतिथियों के लिए कल नई दिल्ली में एक औपचारिक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान AI संचालित सभासार एप्लीकेशन लॉन्च भी किया जाएगा। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय है आत्मनिर्भर पंचायत, विकसित भारत की पहचान, जो विकसित भारत के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में आत्मनिर्भर भारत पंचायतों के दृष्टिकोण को दर्शाता है। दीपेंद्र के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बीच स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देश के कोने कोने में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, प्रति घर तिरंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह अभियान एक जन आंदोलन बन गया है, जो पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोता है और देशभक्ति की भावना को और मजबूत करता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज परिवार के साथ तिरंगा फहराया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर 3 दिवसीय हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। पंजाब में न केवल आम नागरिकों बल्कि जालंधर और राज्य के अन्य स्थानों पर तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी हर घर तिरंगा रैलियां आयोजित कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल भी स्थानीय जनता को शामिल करते हुए पंजाब के सीमावर्ती जिलों में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत रैलियां आयोजित कर रहा है। नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज एक विशाल हर घर तिरंगा यात्रा बाइक रैली का शुभारंभ किया। रैली में 300 से ज्यादा बाइकर्स ने हिस्सा लिया, जिनमें 2 महिला राइडर्स भी शामिल थीं। त्रिपुरा में अगरतला के शाही महल उज्जयंत पैलेस में भी राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति के जोश के साथ मनाया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन का तीसरा दौर नई दिल्ली में चल रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, निर्मला सीतारामन, अश्विनी वैष्णव और पीयूष गोयल सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री गॉन केम योंग और विदेश मंत्री जोसेफिन तेओ सहित सिंगापुर के मंत्री भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन भारत सिंगापुर सहयोग के लिए नया एजेंडा निर्धारित करने का अनूठा तंत्र है। इस दौर की वार्ता से द्विपक्षीय संबंध और व्यापक तथा सुदृढ़ बनाने के अवसरों की पहचान की जाएगी। देश भर के किसानों ने विदेशी दबाव के बावजूद व्यापार समझौतों के साहसिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। किसान संगठनों के नेताओं और किसानों के एक बड़े समूह ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। भारतीय किसान चौधरी चरण सिंह संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से न केवल लाखों अन्नदाताओं को राहत मिलेगी, बल्कि देश के कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा। हर किसान का दिल खुश हो गया जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं देश के किसानों, मछुआरों और जो भी इस टीटी में शामिल जो सेक्टर हैं, पशुपालक हैं, पोल्ट्री के किसान हैं, मैं किसी भी किसान के हितों से समझौता नहीं करूंगा। छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के वीरेंद्र लोहान ने कहा कि अमेरिका की कंपनियों को देश के कृषि और डेयरी क्षेत्र में प्रवेश न देने का साहसिक निर्णय हर खेत, गांव और गौशाला में गूंज रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अमेरिकी कंपनियों को कृषि एवं डेयरी सेक्टर में प्रवेश न देने का जो साहसिक निर्णय लिया है, वह हर खेत, हर खलियान और हर गौशाला में गूंज रहा है। आपने प्रवेश न देकर यह साबित कर दिया है कि भारत का किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि इस राष्ट्र की आत्मा है और इस आत्मा पर कभी कोई विदेशी कब्जा नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर निशाना साधा। नई दिल्ली में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बिना आत्मनिरीक्षण किए ईवीएम, चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को दोष मढ़ती रही। अगर 90 बार किसी के नेतृत्व में चुनाव हारने का रिकॉर्ड है तो श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हार, और पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं। अब जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो कभी वोटर्स पर ठीकरा फोड़ते हैं। ईवीएम मशीन की हेराफेरी कांग्रेस कहती रही। हर हार के बाद कांग्रेस ने नया बहाना ढूंढने का काम किया। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की जमानत आज रद्द कर दी। वो जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या का मुख्य आरोपी है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने सुशील को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। सुशील कुमार को 1 सप्ताह के भीतर समर्पण करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने आज कहा कि न्यायालय दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के पुनर्वास के मुद्दे पर विचार करेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ द्वारा सोमवार को दिए गए फैसले का उल्लेख कर रहे थे। इसमें दिल्ली एनसीआर के नगर निकायों को सभी आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में गंगा, गंडक, सोन, कोसी, महानंदा और बागमती सहित प्रमुख नदियों के उफान पर होने के कारण राज्य के 10 जिलों में 19 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। एक रिपोर्ट। बिहार में भागलपुर, भोजपुर, पटना, लखीसराय सहित कई जिलों में बाढ़ और भीषण जलजमाव के कारण सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है। कई इलाकों में जलजमाव के कारण लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पटना में कदम कुआं, राजेंद्र नगर, राजीव नगर, दीघा सहित कई मोहल्लों में घुटनों से ऊपर तक पानी जमा हो गया है। शहर के कई स्थानों पर यातायात जाम के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। उधर तेलंगाना में राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश हुई। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के प्रभाव से राज्य में बारिश हो रही है।
इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, बिहार, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आरके जेनामणि ने बताया कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी भागों में आज तेज वर्षा होने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाला विकार देश के सामाजिक ताने बाने पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। आज नई दिल्ली में नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि उनके परिवारों और समाज को भी प्रभावित करती है। जिस परिवार में कोई युवा अगर नशे की आदत का शिकार हो जाता है, पूरा वातावरण विषाक्त होने लगता है, तो ये पूरे समाज के लिए एक चिंता की विषय बात बन जाती है कि हमारे देश का जो युवा है वो अगर किसी गलत दिशा में आगे बढ़ गया है, उसको कैसे वापस लाया जा सकता है। क्योंकि अगर युवा सही रहेगा तो घर सही रहेगा, घर सही रहेगा तो बस्ती ठीक रहेगी, बस्ती ठीक रहेगा तो गांव ठीक रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। गाजा में व्यापक युद्ध विराम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य वार्ताकार खलील अलहैया के नेतृत्व में हमास का एक वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल मिस्र के अधिकारियों के साथ वार्ता के लिए कल राजधानी काहिरा पहुंचा। ये वार्ता कतर और अमेरिका के सहयोग से हो रही है और मिस्र इसमें मध्यस्थता कर रहा है। ये बातचीत प्रस्तावित 60 दिवसीय युद्ध विराम योजना को दोबारा शुरू करने का हिस्सा है, जो मौजूदा तनाव के बीच रुकी हुई है। मिस्र के नए प्रस्ताव पर हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी बंधकों की रिहाई, युद्ध की समाप्ति, गाजा में सेना हटाने और कुछ हमास सदस्यों के निर्वासन की मांग की गई है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ आंशिक युद्ध विराम से इनकार किया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में आपराधिक आपातकाल की घोषणा के एक दिन बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रभावित क्षेत्र में नेशनल गार्ड के जवानों को तैनात कर दिया है और क्षेत्र के पुलिस विभाग का नियंत्रण अपने पास ले लिया है। सोमवार को 23 लोगों को हत्या, गोलीबारी, नशीले पदार्थों की तस्करी, शराब पीकर गाड़ी चलाने और अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 125वीं कड़ी होगी। लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई गॉव ओपन फोरम के माध्यम से ऑनलाइन भी अपने विचार भेजे जा सकते हैं। युवा मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत माय भारत ने आज ज्ञान को साझा करने, क्षमता निर्माण और युवाओं के बीच नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता ज्ञापन अगले महीने से लागू होगा। इसका उद्देश्य शासन, लोक नीति, सामाजिक उद्यमिता, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और अन्य क्षेत्रों में संयुक्त कार्यक्रम के माध्यम से समूचे देश में 18 से 29 वर्ष की आयु के 1 लाख युवाओं को तैयार करना है। भारत के गुलवीर सिंह ने बुडापेस्ट में ग्यूलाई इस्तवान मेमोरियल हंगेरियन एथलेटिक्स ग्रां प्री में पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ के गैर ओलंपिक स्पर्धा में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए 5वां स्थान हासिल किया। उन्होंने 7 मिनट और 34.49 सेकंड समय के साथ ये कीर्तिमान हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए तैयार। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 210 पंचायत नेता नई दिल्ली में समारोह में शामिल होंगे। भारत और सिंगापुर के बीच परस्पर संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए नई दिल्ली में मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता जारी। बिहार में प्रमुख नदियों में आई बाढ़ से 10 जिलों के 19 लाख से अधिक लोग प्रभावित। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, तेलंगाना, बिहार और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और गुलवीर सिंह ने हंगरी में गैर ओलंपिक प्रतियोगिता में पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ में अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहतर किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।